अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टा फ्रेम पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा रेसिपी। देगी चिकन कोरमा आज हम बनाएंगे। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही। ठीक है, 1 कप दही मैंने 3 बड़े चमचे ऐड कर लिए हैं। उसमें आपने चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तो सबसे पहले हम अपने दही में ऐड करेंगे मसाला जात में मैंने ले लिया है 1 चम्मच नमक और मैंने ले लिया है 2 चम्मच चिकन कोरमा मसाला। ठीक है, आप कोई भी नेशनल वाला या शान वाला चिकन कोरमा मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस अपने दही के मिक्सचर में ऐड कर देंगे 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। व्यूवर्स, आपने चिकन को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है और अपने इस दही के मिक्सचर में ऐड करना है। याद रखिएगा व्यूवर्स, आपने जो दही लेना है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते चिकन कौरमे के लिए। आपने चिकन कौरमे के लिए बिल्कुल फ्रेश दही लेना है और उसमें अपने इस चिकन को मैरिनेट करना है। आपने जब ऐड कर लिया चिकन तो उसको अच्छे से हिलाते जाना है। इसके बाद हमने चिकन को 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है, आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा चिकन जितना ज़्यादा मैरिनेट होके पड़ा रहेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छे से ये कुक होगा, क्योंकि इसमें मसाला जात का अच्छे से जायका चला जाएगा और ये जल्दी कुक भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ले लिया 1 कप ऑयल एक देगची के अंदर और हमने ले ली है 1 प्लेट कटी हुई प्याज। ये प्याज हमने ऐड कर दिए हैं, इनको अब हम फ्राई करेंगे। ठीक है, इतने ही और प्याज भी पड़े हुए हैं, वो मैंने बाद में फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ये तकरीबन 7 से 8 अदद बड़ी प्याज है, जिनको मैंने बारीक कट के इस ऑयल में डाल लिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने साथ साथ हिलाते भी जाना है, ताकि हमारे ये जो प्याज हैं ये नीचे ना लग जाएं और हमारा ये जो कौरमा है वो ख़राब ना हो। तो अच्छे से आप साथ साथ हिलाते जाएं और अपने बाकी काम भी करते जाएं। तो ये प्याज हमारे देखें आप काफ़ी हद तक ये जो है कुक हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बाकी काम भी साथ करते जाते हैं। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चें ये वगैरह सब देख लेते हैं। इसमें मैंने ले ली हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्च, जो मैंने बारीक काट ली हुई है, और मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आप देख सकते हैं इसमें। और मैंने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर लेके उनको भी बारीक से काट लेना है हमने। ये सब चीज़ें कौरमे के लिए हमें चाहिए होंगी, जो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि हमने ये सब चीज़ें कब ऐड करनी है। इधर देखें अब हमारे प्याज, ये देखें ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह का कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है और ये अच्छे से कलर आ गया इनका। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकाल के हमने जो दूसरा अपना रखा हुआ है, दूसरी प्लेट प्याज की रखी हुई है, उनको भी फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से आपने उनको फ्राई करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद हम इनको करेंगे दही डाल के ग्राइंड करेंगे अच्छे से। मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्राइंड करने के बाद वो किस तरह सा कम मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये जो प्याज हमने निकाल लिए हुए हैं, उसके बाद ये जो ऑयल बचा है ना, उसी के अंदर हमने अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देना है। ठीक है, वो ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भूनना है। ठीक है, ये हम अच्छे से अपने अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें भून लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था 20 से 25 मिनट तक, वो ऐड कर लेंगे। ये रहा हमारा चिकन, वो गया हमारी इस ऑयल के अंदर। ठीक है, ऑयल के अंदर ऐड करने के बाद चिकन को हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है, अच्छे से आपने हिला लेना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये आपने अच्छे से हिलाने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये अंदर तक कुक हो जाए, फ्राई हो जाए। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा ना, तो ये अपना पानी छोड़ देगा और उसी पानी के अंदर इसने कुक होना है और हम अपने बाकी के जो टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चें हैं ना, वो इसमें ऐड करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने वो फ्राइड प्याज के अंदर दही डाल के उनको ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये देखें इसका इस तरह का लुक आया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ये लें, आप देखें ये बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया हमारे पास। इसको हम अपने चिकन भूनने के बाद ऐड करेंगे। अभी हमारा जो चिकन है ये इसमें हमने ऐड करने हैं टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चें वगैरह, ये सब ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो चिकन है हमारा उसने पानी छोड़ दिया हुआ है और उसी पानी के अंदर ये कुक हो रहा है। इसमें हमने ऐड कर दी अपनी मिर्चें। ठीक है, मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी मसाला जात भी ऐड करेंगे। मसाला जात में हमारे पास सबसे पहले आ गया गरम मसाला। ठीक है, 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया गरम मसाले का, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च,
या फिर पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है नमक, ठीक है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसको अच्छे से आपने फिर कुक करना है। अच्छे से हिलाते जाएँ ताकि हमारे ये जो मसाला जाते हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ठीक है। ये हमारा चिकन कुक हो रहा है, साथ-साथ हम इसका भी ख़्याल रखेंगे और अपनी बाकी चीज़ों को भी देखते जाएँगे। ये देखें जी, जो हमारा चिकन है उसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। आप देख सकते हैं जो चिकन है वो हमारा ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि हमारा ये जो चिकन है ये अच्छे से ऑयल छोड़े और हमें पता चल जाए कि इसकी भुनाई हो चुकी है। तो आप इधर देख सकते हैं हमारे चिकन ने अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये हमारा चिकन तकरीबन अच्छे से गल चुका है और रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, प्याज़ों का पेस्ट। मैंने इन्हीं प्याज़ों के अंदर ही दही ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अलग से यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं। चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं तो चिकन कोरमे में जो दही है वो ज़रूर ऐड होता है, तो आपने ख़्याल रखना है। जिस तरीके से मैंने बताया या तो वैसे आप डाल लें या फिर इस स्टेज पे आके भी आप अलग से दही ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखें हमारा जो चिकन कोरमा है कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने जो दूसरी प्लेट प्याज की ग्राइंड की थी वो भी ऐड कर दी हुई है और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी खासी बन गई हुई है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो चिकन है वो कितने अच्छे से कुक हो रहा है। आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है ताकि हमारी ये जो ग्रेवी है ये भी अच्छे से कुक हो जाए। व्यूवर्स, मैंने इसमें दही ऐड किया था कोरमे में, तो आप इसमें मलाई या फिर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मलाई या क्रीम ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट मैंने एंड पे इसमें ऐड किया है 1 अदद नींबू, ठीक है। 1 अदद लेमन मैंने काट के उसको अच्छे से इसमें निचोड़ लिया है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। ये देखें जी, हमारी जो हांडी है चिकन कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे लेमन ऐड करने के बाद, और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। लें जी, हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। जी तो व्यूवर्स, ये था आज का मज़ेदार देगी चिकन कोरमा। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।